क्या पढ़ने वाले हम लोग? फिजिक्स। चैप्टर का क्या नाम है? ऊर्जा के स्रोत, है ना। ऊर्जा के इंग्लिश में बोले तो सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब ये हो गया कि ऊर्जा हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है ना, ऊर्जा हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा जो होते हैं, सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं ऊर्जा होता क्या है ना। व्हाट इज एनर्जी? आप क्लास 9 में पढ़े होंगे ना, एनर्जी, ऊर्जा किसे कहते हैं, क्या होता है ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी कि अगर हम कोई काम करते हैं, है ना, अगर हम काम करते हैं तो काम करने में क्या लॉस होता है? ऊर्जा लॉस होता है ना, ऊर्जा लॉस होता है। ये ऊर्जा जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। कोई जीवाश्म ईंधन होता है, नहीं होता है। ऊर्जा जो होते हैं वो जीवाश्म ईंधन से भी मिल सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो पवन ऊर्जा भी है ना, सौर ऊर्जा भी है ना। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से जो रोशनी प्राप्त होती है उससे क्या करता है, लोग कन्वर्ट करके, है ना, कन्वर्ट करके उसको बदल के क्या करते हैं, आजकल बहुत बड़ी बड़ी मशीनें चलाया जाता है। इधर कुछ दिन पहले पेपरों में पढ़े होंगे, एक कजरा नामक जगह है, ठीक है, कजरा, ठीक है। उस जगह पे जो है गवर्नमेंट सरकार जो है बहुत बड़ा सौर प्लांट लगा रहा है। सौर प्लांट मतलब वो प्लेट देखिए हो कहीं कहीं, सौर प्लेट, उसी तरह से वो सौर प्लेट लगेगा और उससे क्या होगा, एनर्जी को क्या करेगा, बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा, बनेगा, और उसी से क्या होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़ी बड़ी फैक्ट्री में उसको भेजा जाएगा, जो कि दिन भर क्या करती है, काम करती है। अब जो ऐसे नॉर्मली होता है, ठीक है, जो नॉर्मली होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो रात में यूज होगा तो वो और सब जहाँ से अभी यूज हो रहा है वहीं से होगा, होगा कि नहीं होगा। तो दिन में, हाँ, वो सौर ऊर्जा कब काम करेगा? जब धूप रहेगा, नहीं रहेगा। उसका भी एक क्राइटेरिया है, कंडीशन है। कंडीशन ये है कि उसका जो क्या कहते हैं, तापमान कम से कम ना 18 से ऊपर होना चाहिए, 18 डिग्री सेल्सियस से, तभी वो लोड लेगा सौर ऊर्जा, ठीक है, तभी वो लोड लेता है। तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया। तो हम लोग बात किए किसका? ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, या कार्य करने में जो खपत होता है उसे ही क्या कहेंगे हम लोग? ऊर्जा कहेंगे, है ना, ऊर्जा कहेंगे। तो ऊर्जा के स्रोत जो होते हैं वो दो तरह से हो सकता है। एक होता है मानव निर्मित, नहीं, क्या होगा, एक मानव निर्मित स्रोत होगा, दूसरा क्या होगा, प्राकृतिक स्रोत कह सकते हैं ना। एक होगा कौन सा, मानव निर्मित, और दूसरा क्या होगा, प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। जैसे सौर ऊर्जा हुआ, सौर ऊर्जा क्या है? प्राकृतिक स्रोत है, नहीं है, सौर ऊर्जा क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। और कुछ ऐसे सोर्स होते हैं जिसको मानव खुद क्या करता है, उसको बनाता है ना, बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मानव निर्मित प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, अरे ना, मानव निर्मित ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, ठीक है। और ये कुछ हो गया प्राकृतिक स्रोत। अब जैसे देखो नदी बह रहा है तो लोग क्या करते हैं ना, इंजीनियर सब क्या करते हैं, उसमें डैम बना देते हैं, बांध बना, और बांध बनाने के बाद क्या करता है, उसमें से बड़े बड़े मोटर लगा देता है, नहीं, मोटर लगा देता है, उससे क्या होता है, मोटर घूमता है तो उससे विद्युत पैदा होता है, उसको भी सप्लाई किया जाता है, नहीं किया जाता है। और जैसे अब देखो कहलगांव में क्या है, एक ऊर्जा के एक क्या कहते हैं उसको, विद्युत ताप केंद्र, तापीय विद्युत केंद्र, है ना। कहलगांव में क्या है, तापीय विद्युत केंद्र। उसमें क्या होता है कि कोयला को जलाकर, है ना, कोयला को जलाकर, जैसे कुकर देखे हो, कुकर से कैसे निकलता है भाप, नहीं, कुकर से क्या निकलता है, उसी प्रकार से कहलगांव में जो होता है वो बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं, उस टैंकर को क्या करता है, पानी से फुल किया जाता है और को फिर भट्टी में डाल के, है ना, भट्टी में इसको डाला जाता है और नीचे से क्या होता है, आग दिया जाता है। और इसमें क्या बनता है, पानी जब उबलेगा तो क्या बनेगा, इसमें से गैस, क्या बनेगा, भाप बनेगा ना। और इसी भाप को क्या करता है, वो किसी पतली नली से, और एक बड़ा सा पंखा, है ना, जैसे इस तरह का पंखा होता है ना, ये बड़ा बड़ा फैन क्या करता है, उसके सामने, इस नली के सामने फैन को रख दिया जाता है। तो जब इससे प्रेशर निकलेगा, है ना, दबाव निकलेगा, तो क्या पंखा नहीं घूमेगा? जब प्रेशर, है ना, हवा के मतलब वाष्प के प्रेशर से, दाब से कुकर का सीटी को उठा सकता है,
नहीं उठा देता है। तो क्या पंखा को घुमा नहीं सकता है? निश्चित रूप से घूमता है ना। इसी तरह से यहाँ से क्या बड़े बड़े मोटर का क्या लगता है, फैन लगा दिया जाता है और इसको एक्सल के माध्यम से मोटर से जोड़ दिया जाता है। अब ये फैन घूमेगा तो एक्सल घूमेगा, एक्सल घूमेगा तो किसका एक्सल घूमेगा? मोटर का। और जब मोटर नहीं जनरेटर का ना, क्या बनेगा? जनरेटर का। ठीक है, जनरेटर का जब यहाँ से निकलेगा तो ये जनरेटर क्या करेगा? विद्युत पैदा करेगा, है ना, विद्युत पैदा करेगा। इसी तरह से आप जनरेटर को देखे होंगे, शादी ब्याह में नहीं होता है जनरेटर, तो उसको क्या करते हैं, एक मशीन घुमाता है आगे ना, मशीन क्या करता है, स्टार्ट कर देता है। अब मशीन डीजल खपत करता है, खाता है, और वो जब पीछे लगा हुआ डायनमो जिसको जनरेटर कहते हैं, वो क्या करता है, वो विद्युत पैदा करता है। उसी प्रकार से वो छोटा डायनमो आप यहाँ देखें हैं, और वहाँ जो कलगांव में लगा है उससे कई गुना बड़ा बड़ा डायनमो रहता है, उसमें कई बड़ा फैन लाता है, और उस फैन पे क्या करता है, वो इसी कुकर जैसे सीटी से यानी प्रेशर से हवा दिया जाता है, भाप निकलता है, और भाप क्या करता है, उसको पंखा को घूमने के लिए मजबूर कर देता है। जब पंखा घूमेगा तो लाइन हमें आएगा ही आएगा। नहीं समझे? तो ऊर्जा के स्रोत जो होते हैं वो क्या, प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में भी देखो कुछ ऐसे स्रोत होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक स्रोत में भी कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जिसको हम लोग नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। नवीकरणीय स्रोत, नवीकरणीय का मतलब क्या हो गया, जिसे हम पुनः बना सकते हैं, है ना, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, नवीकरणीय स्रोत। और एक होता है अनवीकरणीय, ठीक है, अनवीकरणीय स्रोत होता है ना, एक जिसको आप बना नहीं सकते, है ना, जिसको आप इसको खुद, ये जो है प्रकृति इसको खुद बनाती है, और इसको बनने में लगभग लाखों करोड़ों साल लगते हैं। कितने? लाखों करोड़ों साल, है ना, लाखों करोड़ों साल इसमें से इसको बनाने में लग जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो कोयला, हाँ ठीक है, क्या हो गया, कोयला। उसके बाद पेट्रोलियम पदार्थ, है ना, क्या हो गया, पेट्रोलियम हो गया, समझ गए। हाँ, प्राकृतिक गैस हो गया, क्या हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। ये सब जो होता है वो क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है, जिसे आप क्या कर सकते हैं, बना नहीं सकते हैं, या इसको नया नहीं कर सकते, है ना। नवीकरणीय का मतलब क्या, आप इसको नया कर सकते हैं, आप इसको कितनों यूज कीजिए, कितनों यूज कीजिए, खूब यूज कीजिए, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये क्या होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अगर और नवीकरणीय स्रोत का बात करेंगे तो कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस, हाँ, वायु और नवीकरणीय, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। वायु कभी ख़त्म होगा, बोलिए, हवा कभी ख़त्म होने वाला है नहीं, सौर ऊर्जा कभी ख़त्म होगा, सौर ऊर्जा कभी खत्म होगा, सूरज की रोशनी कभी खत्म होगा नहीं होगा। ये सब क्या हो गया, नवीकरणीय स्रोत हो गया। ये सब क्या हो गया, नवीकरणीय स्रोत हो गया। इसको आप कितनों खपत कीजिए, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। इसीलिए इसे हम लोग नवीकरणीय स्रोत में डाले हैं, ठीक है। खड़ा हो अंकितवा, यहाँ क्या बराती में आया है, आराम खोर कहीं का, चलो ध्यान दो, ये नवीकरणीय स्रोत। अब सवाल उठता है कि एक अच्छा ऊर्जा किसको कहेंगे, है ना, एक अच्छा ऊर्जा या ईंधन हम किसको कहेंगे, किसको बोलेंगे, उसका कुछ ना कुछ तो गुण होगा ना। अब तुम्ही लोग में एक अच्छा स्टूडेंट कौन हो सकता है, बताइए, एक अच्छा स्टूडेंट कौन हो सकता है, हम किसको बोलेंगे कि अच्छा स्टूडेंट है, बताइए। नाम नहीं हो, नाम नहीं हम पूछ रहे हैं, किसी का नाम नहीं। एक अच्छा स्टूडेंट कब हो सकता है, क्या बात कर रहे थे हम, अच्छा ईंधन या अच्छा स्टूडेंट कौन हो सकता है ना। यानी कहने का मतलब जो कंटिन्यू होमवर्क बना के लाए नहीं, और जो रेगुलर आए, तीसरी बातें, तीसरी आज्ञाकारी, हाँ, डिसिप्लिन हो, नहीं हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, अच्छा स्टूडेंट बोलेंगे। उसी प्रकार से अच्छा ईंधन का भी एक अच्छा ईंधन का भी यही क्या है, एग्जाम्पल है। यानी एक अच्छा ईंधन हम किसको बोलेंगे, खड़ा हो तुम भी, है ना। एक अच्छा ईंधन, आदर्श ईंधन, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, आदर्श ईंधन के क्या गुण हो सकते हैं, क्या गुण हो सकते हैं। नंबर एक, आसानी से मिल जाए, है ना। अच्छा ईंधन समझ में आ रहा है ना, अभी भी नहीं आया,
ईंधन किसको बोलेंगे? ईंधन वह पदार्थ होता है जो जलने पर ताप और ऊष्मा, है ना, ताप और ऊष्मा, है ना, उत्पन्न करता हो, है ना। ताप हीट जिसको कहते हैं, ऊष्मा, है ना, गर्मी जिसको कहते हैं, समझ गए। ऊष्मा और ताप दोनों उत्पन्न करता हो, उसको क्या बोलेंगे हम? ईंधन कहेंगे। उसको क्या बोलेंगे? ईंधन। अब अच्छा ईंधन किसको बोलेंगे? आसानी से जो उपलब्ध हो जाए, नहीं, आसानी से उपलब्ध होने पर, जैसे गैस की हम बात कर लेते हैं, नहीं, आसानी से क्या हो? उपलब्ध। दूसरा, हाँ, प्राकृतिक में वो भी हो सकता है ना, अधिक मात्रा में हो, और जलने पर, है ना, क्या को? जलने पर अधिक ऊष्मा, हाँ, अधिक क्या दे? ऊष्मा, है ना, जलने पर ऊष्मा अधिक देता हो, यही ना, अधिक देता हो। नंबर 3 में क्या बोलेंगे? रखने में भी आसानी हो, जैसे गैस सिलेंडर है ना, गैस सिलेंडर है, उसको हम कहीं भी कोनों कोना में रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना है? कि दिक्कत है? नहीं, आसानी से, है ना। वो रखने में भी कोई दिक्कत, यानी रखने में सुविधाजनक हो ना, रखने में आप उसको परिवहन यानी ले जाने आने में भी सुविधाजनक हो, परिवहन व्यवस्था होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? परिवहन व्यवस्था होना चाहिए। अब जैसे लकड़ी ले लेंगे, है ना, लकड़ी ले लेंगे। अब लकड़ी अगर खरीदने जाएंगे हम, तो एक, अगर मान लेते हैं 1 महीना का लकड़ी खरीद के लाएंगे तो कितना लाना पड़ेगा? 1 आध कुंटल। अब उसको रखने के लिए एक घर बनाना पड़ेगा, गलती से बारिश हो गया तब दिक्कत हो जाएगा ना, तो नहीं होगा, तो धूप होगा तब ना, क्या? तो बारिश के दिनों में लाएंगे तो उसके रखने के लिए फिर अलग से घर बनाना पड़ेगा। ये तो कई सारे परेशानी होते हैं, है ना। फिर उसको लाने ले जाने के लिए गाड़ी चाहिए, नहीं चाहिए? सही है कि नहीं चाहिए? तो फिर उसको उठा के एक जगह से दूसरे जगह पर डे लाइए, उसको सुखाइए, इस तरह से कई सारी समस्याएं हो। लेकिन जो आदर्श ईंधन होता है वो क्या हो? आसानी से उपलब्ध हो। फॉर एग्जाम्पल गैस, है ना, एलपीजी गैस। एलपीजी गैस होता है ना, एलपीजी का फुल फॉर्म एलपीजी, है ना, एलपी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये आसानी से आपको, और यही सबसे अच्छा ईंधन अभी के डेट में माना जाता है। जलने पर क्या दे? अधिक से अधिक ऊष्मा दे, और कम जलाने पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा दे। जैसे 1 किलो गैस जलाएंगे, 1 किलो लकड़ी जलाएंगे, तो कौन ज़्यादा ऊष्मा देगा? गैस देगा। कौन देगा? लकड़ी ही ज़्यादा क्या देगा? ऊष्मा देगा, नहीं देगा? कोई दिक्कत? और भी कई सारे गुण होते हैं, आप आराम से उसको लिख लेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत? हाँ या नहीं? कोई दिक्कत यहाँ पर? अब ऊर्जा का अच्छा स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? ईंधन, है ना। ऊर्जा सबसे अच्छा, ऊर्जा सबसे ज्यादा किससे मिलता है? ईंधन से। और ये ईंधन चाहे वो आपका पेट्रोलियम गैस हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, क्या कहते हैं उसको, कोयला हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या है? वो आप आसानी से इसको, तो जीवाश्म ईंधन भी होता है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में फॉसिल्स फ्यूल भी कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। अब ये जीवाश्म ईंधन क्या होता है ये बताइए? जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जीवों के अंश, है ना, जीवाश्म नहीं बोलेंगे, जीवों के अंश, उसको क्या बोलेंगे? जीवाश्म नहीं बोलेंगे, जीवों के अंश मतलब जीवाश्म। जीवाश्म ईंधन किसको बोलेंगे? जो, हाँ, लाखों करोड़ों साल किसी भी भूकंप के कारण या फिर आपदा के कारण पृथ्वी के अंदर क्या होते हैं? दब जाते हैं, है ना, दब जाते हैं। और वो दबने के बाद क्या होता है? उस पर परत दर परत बनते जाता है, और परत दर परत बनने के बाद क्या होता है? उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गया, नहीं, लेयर अगर बन जाएगा, मिट्टी का लेयर बनते जाएगा तो नीचे ऑक्सीजन जाएगा, हवा जाएगा, तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? अनुपस्थिति हो जाएगी, नहीं। तो क्या बोलेंगे हम? लाखों करोड़ों साल पेड़ पौधे या, हाँ, पशुओं के अवशेष ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, है ना, पशुओं के अवशेष ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बने ईंधन को ही क्या बोलेंगे हम लोग? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन में कौन कौन आता है आपको? कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, प्राकृतिक, बैठो, है ना, प्राकृतिक गैस आता है। और ये हमारे जो स्रोत है पृथ्वी में, देखिए किताब,
यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या बात कर रहे थे अभी? जीवाश्म ईंधन, है ना? क्या चीज़ बात कर रहे थे? जीवाश्म ईंधन। तो ये जीवाश्म ईंधन जो होते हैं हमारे प्राकृतिक में क्या है? लिमिटेड है। अगर हम लोग इसको अगर हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको कंटिन्यू, यानी लगातार अगर इसको हम लोग खपत करते रहें तो ये कुछ ही सालों में खत्म हो जाए। हाँ, लगातार अगर इसको कंटिन्यू हम लोग लगातार उपयोग में लाते रहें तो क्या होगा? कुछ ही साल में क्या हो जाएगा? खपत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ गए? इसीलिए देखते हो सरकार आजकल क्या करता है? बैटरी वाली गाड़ी निकाली है, इलेक्ट्रिक, है ना? धुआं, उसमें कई सारे फायदे हैं। एक तो प्रदूषण नहीं होगा, दूसरा पेट्रोल नहीं खत्म होगा, जो हमारे देश में होता भी नहीं है ना? बाहर से मंगाना पड़ता है, नहीं मंगाना पड़ता है, तो पेट्रोल का भी खपत क्या होगा? यानी कि ये जो अनवीकरणीय स्रोत हैं पेट्रोलियम पदार्थ, ये क्या होगा? पृथ्वी के अंदर तो लिमिट है ना? लिमिटेशन में कम मात्रा में है, इसका भी बचत हो जाएगा। और नहीं तो अगर हम लोग कंटिन्यू अगर इसको यूज करते रहेंगे तो क्या पता चलेगा? हमारा आने वाला जो जनरेशन होगा 50-100 साल के बाद पेट्रोल ज़िंदगी में देख नहीं पाएगा, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा। ये क्या है? लिमिटेड है ना? ये सीमित मात्रा में पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, इसीलिए ये लिमिटेड है। समझ गए? और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर खपत करेंगे तो क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। और ख़त्म हो जाएगा तो आगे चलकर कितना परेशानी होगा। समझ रहे हो? धीरे धीरे गाड़ी भी, जैसे पहले ट्रेन चलता था कोयला से चलता था, नहीं, उसमें भारी मात्रा में कोयला खपत होता था, फिर उसको मॉडिफाई, उसका इंजन मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने के बाद क्या हो गया? उसको तेल पे चलाना, है ना, डीजल पे चलाने वाला बनाया गया। अब उसको ही मॉडिफाई करके क्या बना दिया गया? विद्युत पे चलता है, नहीं चलता है? तो विद्युत, आप सवाल उठता है विद्युत पे इतना ज़्यादा लोग क्या हो रहा है? निर्भर हो रहा है। तो अब विद्युत को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो उसके लिए क्या बना रहा है? सोलर प्लेट लगा रहा है ना? क्या लगा रहा है? बड़े बड़े घरों में या बड़े बड़े शहरों में जो है क्या करते हैं, सरकार उसको हायर करती है ना? सरकार भी क्या करती है? अभी देखोगे नया नया जो स्कूल या कॉलेज सब बना रहा है सरकार, सबके ऊपर देखोगे सोलर प्लेट लगा रहा है ना? सबके ऊपर क्या लगा रहा है? क्यों लगा रहा है? क्योंकि उसके यहाँ जो जितना बिजली का खपत होगा वही सोलर प्लेट से हो जाएगा, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। हालांकि सोलर प्लेट जो है फर्स्ट लागत में, है ना, जब जिस समय हम इंस्टॉलेशन करते हैं यानी लगाते हैं उस समय ज़्यादा खर्चा होता है, लेकिन बाद में हमको ये क्या होता है? लॉन्ग टाइम चलता है ना, लॉन्ग टाइम चलता है, उसमें कोई हमको व्यय करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम अगर इस कोचिंग में अगर लगाएंगे सोलर प्लेट तो करीब हमको लाखों रुपया का इन्वेस्ट होगा। हाँ हाँ, कितना का? करीब लाखों रुपये का क्या हो जाएगा? इन्वेस्ट। इतना सारा चीज़ चलाने के लिए लाखों रुपये का इन्वेस्ट होगा। अब हमारे पास उतना इन्वेस्ट है नहीं, हम करेंगे नहीं, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग? कनेक्शन ले लेते हैं और सरकार को 500-1000 रुपया करके महीना जो होता है वो देते रहते हैं, है ना? और लेकिन सरकार जो है वो क्या कर रही है? वो अपना, उसके पास तो फंड है, तो क्या करता है? वो इस बिजली का यूज नहीं करके वो क्या करता है? सोलर प्लेट से बिजली को पैदा करता है, यानी जनरेट करता है। जनरेट करने के बाद उसका उपयोग वहीं पर किया जाता है। आए कोई दिक्कत? इसी तरह से कई जगह आप देखोगे रास्ता में बहुत जगह ऐसा लगा जा रहा है ना? कजरा में कितना लाख करोड़ का ना लगाया, प्लांट लगा रहा है सरकार, ठीक है? उस एरिया को लगभग वो कवर कर देगा। इसी प्रकार से एक पवन बिजली भी होता है ना? हाँ, पवन चक्की जिसको कहते हैं, पवन चक्की, है ना? पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। किसको कहा जाता है? पवनों का देश। अगर पूछेगा पवनों का देश तो किसको कहेंगे हम लोग? डेनमार्क को। किसको कहेंगे? यहाँ पर जो होते हैं ना, सालों भर पवनें चलते रहती है। सालों भर क्या होती है? हाँ, ऑटोमेटिक चलते रहता है। हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ क्या है ना, कुछ समय के लिए पवन चलती है, नहीं चलती है। अभी हवा चल रहा है, नहीं चल रहा है, लेकिन वही समुद्री इलाका अगर रहेगा ना तो वहाँ पर हवा चलेगी ही चलेगी, ठीक है? तो पवनों का देश डेनमार्क, यहाँ पर जो होती है वो पवन चक्की चलती रहती है। और पवन चक्की को चलने के लिए कहा जाता है कि कम से कम जो होता है पवनों का जो स्पीड है वो कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर इसका रफ्तार होना चाहिए ना। 15 किलोमीटर पर आवर हवा का क्या होना चाहिए? रफ्तार होना चाहिए। तभी ये क्या होगा? पंखा घूमेगा। ये क्या होगा? पंखा घूमेगा। और ये पंखा घूमेगा तो क्या होगा? इससे बेल्ट लगा होता है ना, बेल्ट, और बेल्ट को जोड़ दिया जाता है नीचे किससे? जनरेटर से, नहीं, या डायनमो से जोड़ देता है। और जब ये पंखा घूमेगा तो बेल्ट भी घूमेगा। जैसे देखते हो गेहूँ पिसाने जाते हो ना,
पीछे मोटर होता है, नहीं होता है, और उसी मोटर से बेल्ट के द्वारा मशीन को जोड़ देता है। नहीं, मोटर पीछे चल रहा है और बेल्ट के द्वारा क्या चलता है, चक्की घुमाया जाता है, नहीं घुमाया जाता। उसी प्रकार से ये जो होता है पवन चक्की, ये जो हवा होती है, हवा के माध्यम से ये ब्लेड घूमता है और इसमें पीछे लगा होता है, उसमें से क्या जोड़ दिया जाता है, इसमें से ब्लेड के क्या बोलते हैं, नहीं बेल्ट है ना, बेल्ट के माध्यम से इसको जोड़ दिया जाता है, वहां से फिर डायनमो, और उससे आप तरह तरह का काम कर सकते हैं। चाहे पटवन का मशीन चला लीजिए, है ना, पटवन कर लीजिए, या यहाँ से विद्युत उत्पादन कर लीजिए, इसको घरों में यूज कर लीजिए, है ना, ये सब हर जगह होता है। अब ये सवाल उठता है क्या हमारे यहाँ नहीं हो सकता है? अब हमारे यहाँ नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है? हर जगह नहीं हो सकता, कुछ जगह पर हमारे यहाँ भी है, जैसे केरला है ना, मतलब केरल की तरफ अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा, क्योंकि वो समुद्री इलाका है और समुद्री इलाका में लगभग 15 किलोमीटर का स्पीड जो होता है वो हमेशा, अमना क्या हो गया, क्या बरे, खड़ा हो, खड़ा हो, सो गया। इसने सब कर्मजरवा सब होता है ना, हमारा देश का यही भविष्य है। चल दे गया। ठीक है, बताइए पवनों का देश किसे कहते हैं? केरला बोले थे, हो गलो, गधा कहीं का रहता है, यही सुन रहा था ना, पवनों का देश किसको, केरल को कहा जाता है। अच्छी बात, वो केरल बोला, चलो ठीक है, समझे। तो हर जगह खड़ा रहो, हर जगह जो है ये काम नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सबसे पहले इसको चलने के लिए कि हवा का जो रफ्तार है मिनिमम 15 किलोमीटर होना चाहिए, ऊपर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम कितना होना चाहिए, 15। दूसरा बात, इसको ना इंस्टॉलेशन मतलब लगाने में, है ना, इंस्टॉलेशन मतलब क्या होता है, लगाने में, है ना, लागत खर्च जो होता है इसका ज़्यादा होता है। तीसरी बातें क्या है कि इसका ना क्या कहते हैं, जब खुला में रहेगा, इसको बंद घर में रख सकते हैं, जब खुला में रहेगा तो क्या होगा, इसमें जंग लगने का नहीं, इसका रख रखाव जिसको हम लोग मेंटेनेंस कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मेंटेनेंस, यानी रख रखाव जो है, रख रखाव खर्चा क्या होगा, ये बढ़ा देगा, है ना, रख रखाव मेंटेनेंस खर्चा होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप इसको देख रेख कीजिए, गलती से अगर नहीं देख रेख करेंगे तो पंखा सहित मोटरों गायब हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है, समझ गए ना। इसीलिए तो इसका क्या होता है, देख रेख करना, देख रेख में यानी कि रख रखाव में इसका खर्चा ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए ये सब ज़्यादा उतना क्या कहते हैं, प्रचलन मतलब चालू में ये स्थिति नहीं होता है, यानी सभी जगह सभी आदमी ये नहीं लगा जाता है। और उसके लिए दूसरी बात है कि इसको चलने के लिए बहुत बड़ा एरिया को खाली रखना पड़ता है ना, नहीं बहुत बड़ा एरिया क्या रखना पड़ता है, खाली। जब खाली रखेंगे तब ना हवा का स्पीड आएगा तो इसको घुमा पाएगा। इस जहाँ लगा है उसके ऊपर में हम 3 मंजिल 4 मंजिल बिल्डिंग खड़ा कर दिए तो हवा को क्या करेगा, वो बिल्डिंग रोक लेगा, तो इसको हवा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, घूमेगा नहीं, तो लगा क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा है नहीं, फ़ायदा है, समझ गए। ये हो गया, इस तरह से हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हम लोग पवन चक्की। इसके कुछ लाभ है तो कुछ फायदे भी हैं, है ना। इसीलिए हर चीज़ का आप क्या लाभ जिसको एडवांटेज कहते हैं, हानि जिसको डिसएडवांटेज कहते हैं, इनका आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत, हाँ आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सौर ऊर्जा पर। किसकी बात करेंगे हम लोग, बैठ जाओ, ठीक है, किसकी बात करेंगे हम लोग, सौर ऊर्जा क्या होता है, सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा होते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से आजकल भी बहुत कुछ चलाया जाता है, समझ गए ना। सौर ऊर्जा से जैसे हम बताएं, एक सोलर प्लेट होता है, क्या होता है, सोलर प्लेट होता है, जिसमें सिलिकॉन जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में रहता है सोलर प्लेट बनाने में, है ना, सिलिकॉन का यूज होता है। वो क्या करता है, सूर्य की रोशनी को क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है ना, किसमें, विद्युत ऊर्जा, है ना। सौर ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देता है, वो विद्युत ऊर्जा में इसको कन्वर्ट कर देता है, यानी बदल देता है। और ये ज़्यादातर जो है ना वो क्या ग्रामीण एरिया, ठीक है, ग्रामीण एरिया में ये सारे जो है ये ज़्यादातर सरकार सब यूज करती है। बगल बगल जैसे हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट लगता है ना, गली में हर पोल पे लाइट लगाता है ना, तो कई ऐसे गांव है जहां आज भी बिजली नहीं है, समझ गए ना, कई ऐसे गांव है जहां आज भी बिजली नहीं है। तो वहां पर अब लाइट कैसे होगा, सड़कों पर लाइट की व्यवस्था कैसे, तो इसी तरह से क्या करता है सरकार जो है वहां पर एक पोल खड़ा करता है, ठीक है, पोल खड़ा किया
और उसी पर क्या किया, एक लाइट यहाँ से लगा देता है, समझ गए। यहाँ क्या किया, लाइट लगा दिया और ये पोल है, और इसी लाइट के ऊपर जो एक प्लेट भी लगा देता है। इसी लाइट के ऊपर क्या लगा दिया, एक सौर प्लेट लगा दिया, और यहाँ पर एक बैटरी लगा देता है। हाँ, यहाँ पर क्या लगा देता है, एक बैटरी लगा देता है। और दिन भर, हाँ दिन भर क्या हो गया, दिन भर में ये चार्ज हुआ, दिन भर चार्ज हुआ, और शाम जैसे होता है ये क्या हो जा, जल जाता है। इसमें ऐसा सिस्टम लगाया, ऑटो कट होता है ना, ऑटोमेटिक जलता है, ऑटोमेटिक। जैसे ही इस पर सूरज की रोशनी आना शुरू होता है, बंद, सूरज की रोशनी गया, चालू हो गया। ऐसा सब सिस्टम है, समझे। तो इस तरह से होता है। और कई जगह पे तो अभी बताए हम, कई जगह बड़े बड़े जो फैक्ट्री होता है वो, या बड़े बड़े स्कूल बन रहा है, बड़े बड़े भवन बन रहा है सरकार का ना, उस सब में भी ऊपर में पूरा छत पे क्या लगा रहा है, सोलर प्लेट लगा रहा है, जिससे कि वहाँ का जो उपयोग होता है उसी छत के सोलर प्लेट से चल जाए, है ना, उसी छत के सोलर प्लेट से चल जाए, वहाँ बाहर से कोई बिजली की खपत नहीं करने पड़े। अब इस सोलर प्लेट से हम लोग क्या खाना भी बना सकते हैं। हाँ, सोलर कुकर के बारे में पढ़ाए थे ना, सोलर कुकर नहीं पढ़ाए थे, ये सोलर कुकर भी होता है ना, सोलर कुकर, ठीक है। कौन सा कुकर, सोलर कुकर होता है। सोलर कुकर में क्या होता है, ये इसमें अवतल क्या लगता है, दर्पण लगाया जाता है ना, अवतल दर्पण का क्या कहता है, उपयोग। सोलर कुकर में क्या होता है कि आप उसमें एक बक्सा की तरह, देखे हो ना, घर में बक्सा देखे हो, वो बक्सा की तरह होता है, और उसका जो ढक्कन उठाने वाला होता है उसमें अवतल लेंस लगा दिया, दर्पण लगा दिया जाता है ना। जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ता है तो सोलर कुकर अवतल दर्पण क्या करता है, वो सारे फोकस, सारे जो किरणें हैं, है ना, सूर्य से कैसी समांतर किरणें आती है, सूर्य से क्या होती है, समांतर किरणें आती है, ठीक है, समांतर किरणें आती है। और ये अवतल दर्पण का ये लक्षण है कि कोई भी समांतर आती हुई किरणें को क्या करता है, वो मुख्य फोकस पर फोकसित करता है। नहीं तो सूर्य से जो किरणें समांतर आती है, अवतल दर्पण क्या करती है, उस सोलर कुकर के अंदर सारा फोकस कर देता है। आप सोचो उतना सारा गर्मी एक बॉक्स के अंदर क्या कर रहा है, वो दे रहा है। तो उसके अंदर अगर जैसे कभी लेंस से तिल्ली जला है, माचिस का तिल्ली हम लोग बचपन में जलाते थे ना, बॉक्स में इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स होता है ना, ज्योमेट्री बॉक्स, उसमें एक छोटा सा लेंस देता है, नहीं हो सकता तुम लोग नहीं लिया होगा, उसमें एक छोटा सा क्या देता है, लेंस देता है। और लेंस जो देता है, उस लेंस के नीचे एक माचिस का तिल्ली रख देना, ठीक, और थोड़ा देर सूरज की रोशनी में उसको पकड़ के रखना है। थोड़ा देर पकड़ोगे तो उसमें आप ऑटोमेटिक आग लग जाएगा। कैसे लग गया, आप सवाल उठता है कि कैसे लग गया। हम मान लेते हैं ये माचिस की तिल्ली है ना, ये माचिस की, और यहाँ पर हम क्या किए, एक उसी सोलर क्या कहते हैं उसको, उत्तल लेंस है ना, कौन सा, उत्तल लेंस का एक लेंस यहाँ पर बना हुआ। अब सूरज की रोशनी ऊपर से आएगी, नहीं आएगी, और उत्तल लेंस का क्या लक्षण है, ये सबको एक जगह फोकसित करती है, सबको क्या करती है, फोकस करेगी ना। अब इसी जगह माचिस की तिल्ली है, इतना सारा सूरज की रोशनी, गर्मी है ना, ये तो 4 को 5 को दिख रहा है, बहुत सारा इसमें हजारों करोड़ों सूरज की किरणें होगी, सबको क्या किया, एक जगह फोकस किया, और यहाँ से क्या होता है, इसमें गर्मी उत्पन्न होता है ना। हाथ पे नहीं रख पाओगे ना, रखोगे तो लगेगा वहाँ जल रहा है ना, इतना गर्मी यहाँ उत्पन्न कर देता है। ये क्या गया, सारा फोकस को, सबको फोकस किया कहाँ, माचिस की तिल्ली। और जैसे ही माचिस में गर्मी पाएगा, गर्मी आएगा, क्या होगा, ये जलना शुरू। उसी प्रकार से उसर कुकर भी होता है। सोलर कुकर में क्या होता है कि वो सारा जो है प्रकाश को क्या करता है, उस जगह फोकस करता है बॉक्स के अंदर, और उसके अंदर रखा हुआ क्या कोई भी सामान क्या होता है, इतना ताप होता है कि वो पक जाता है ना, इतना ताप होता है कि वो पक जाता है। आप चाहोगे उसमें रोटी बनाना, पॉसिबल नहीं है, हाँ सब्जी तलना पॉसिबल नहीं है। आप उसमें चावल बना सकते हैं, आप उसमें दाल बना सकते हैं, हाँ, चाय एक बार खतक जो निकल ही जाएगा, चाय भी पॉसिबल नहीं है, समझ गए। तो कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप उसमें बना सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं, इसीलिए वो प्रचलन में नहीं है, यानी सभी जगह नहीं पाया जाता है, समझ गए। और उसको यानी कि उसका कुछ लाभ है तो कुछ हानि। लाभ क्या है, लाभ क्या है कि बिना कोई खर्च का वो काम हो जाएगा। नहीं, लाभ क्या है, बिना कोई खर्च का मेरा खाना बन जाएगा। लगेगा क्या, सूरज का रोशनी में कोनो खर्चा है नहीं है, फिर ये मार है नहीं आ रहा, तो क्या होगा, उससे आप खाना बना सकते हैं। लेकिन उसका हानि क्या है, वो सब जगह उपयोग में नहीं आएगा। जैसे अभी आप यहाँ पर बात करेंगे हम लोगों के यहाँ पूर्णिया में, यहाँ पर धूप रहता है,
नहीं रहता है। जब धूप नहीं रहता है तो खाना कैसे बनेगा? बनेगा। और यहाँ से चल जाओ कहाँ लेके, जम्मू कश्मीर, वहाँ तो और नहीं बनेगा, धूप और निकलता है। समझ गए हैं? इसीलिए वो हर जगह क्या है, उपयोग में नहीं, हर जगह उपयोग में नहीं है। यही सब कारण है। कई सारे चीज़ें जो फैक्टर है जो कि हमारे यहाँ काम कर सकता है या लोग नहीं करता है, तो कुछ के लाभ और कुछ के हानि भी है। आपको सारा चीज़ उसमें लिखा होगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। जो चीज़ समझ में नहीं आएगा उसको हम कल डिस्कशन करेंगे। क्या और कुछ पूछना है तो पूछो। अच्छा, सागरीय ऊर्जा, देखो सागरीय ऊर्जा की हम बात कर लेते हैं। देखो सागर जानते हो ना, अरब सागर नाम सुने हो, लाल सागर, भूमध्य सागर, ये सब का नाम नहीं सुने हो? तो सागरीय ऊर्जा क्या होता है, देखो एक होता है सागरीय ऊर्जा, देख ठीक ध्यान दो, क्या होता है सागरीय, है ना, सागरीय ऊर्जा। एक होता है तापीय ऊर्जा। क्या होता है? एक होता है तापीय ऊर्जा और होता है सागरीय ऊर्जा। नहीं नहीं लिखा हुआ महासागर तापीय ऊर्जा, दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा है। और क्या है, एक ज्वारीय ऊर्जा होगा, है ना, कौन सा होगा? ज्वारीय ऊर्जा। ये सब ऊर्जा के ही क्या है, सब स्रोत है ना। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, या आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं। कहाँ है सागरीय ऊर्जा? हाँ? अच्छा, सागरीय ऊर्जा कोई ज्वारीय ऊर्जा ना, ज्वारीय। देखो ये ज्वार भाटा जो आता है ना, ज्वार भाटा, देखिए पानी में क्या होता है, इस तरह से पानी की लहरें आती है ना, नहीं आती है? ये ज्वार भाटा जब सागर में आता है तो क्या होता है कि इस तरह से करते 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 कहाँ पहुँच जाता है, ये नदी के, सागर के किनारे नहीं जाता है, सागर के किनारे। और जब सागर के किनारे होता है तो वहाँ पर ये बहुत बड़ा क्या करता है, हौज बना के रखता है। हौज मतलब गड्ढा टाइप का, है ना, वो बहुत बड़ा हौज बना के रखता है। और जब ये तरपते तरपते क्या होगा, इसको भर देगा, नहीं भरेगा, इसको क्या किया, अब फिर यहाँ जब आगे बढ़ा तो पीछे भी हटेगा। जब पीछे हटेगा तो ये एरिया क्या हो गया आपका, पूरा खाली, यहाँ पानी मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये तूफान जो आया, ज्वार जो आया, ज्वार भाटा क्या होता है, नदी की लहरें जो होती है वो तब मतलब बढ़ते 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 समुद्र के किनारे से जब तक नहीं टकराएगी तब तक वो पीछे नहीं हटती। उसी प्रकार से ये मतलब क्या होता है, ज्वार जो होता है, ज्वार भाटा, वो डायरेक्ट कहाँ, समुद्र के किनारे तक। और समुद्र के किनारे में क्या, इस तरह से टैंक बना दिया जाता है, और इसी टैंक में कई सारे जो होते हैं मोटर या डायनमो को फिट कर दिया जाता है ना। अब ये पानी भर गया, नहीं भर गया, अब पानी निकलेगा कैसे, ऊपर से तो कूद के निकलेगा नहीं, है ना। ये छोटे छोटे छिद्र के टाइप के, यानी होल टाइप का बना रखता है, और इसी में क्या लगा देता है, मोटर लगा जाता है, मोटर बोलते हैं, डायनमो लगा देता है। जब पानी यहाँ इस टंकी का पानी बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो किससे निकलेगा, इसी डायनमो से, नहीं यहाँ से निकलेगा। और जब यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा, ये घूमेगा, नहीं घूमेगा, ये क्या होगा, घूमेगा। और जब घूमेगा तो ये इसमें लगा हुआ डायनमो क्या करेगा, बैटल रहेगा, वो भी नहीं घूमेगा। और जब वो घूमेगा तो क्या होगा, विद्युत ऊर्जा निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, ये विद्युत। ये सागर की ऊर्जा को ना, ज्वार भाटा ना, ज्वार की ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर दिया, विद्युत ऊर्जा में। किस में कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। अब एक होता है महासागरीय तापीय ऊर्जा, है ना, क्या बोलते हैं हम लोग, महासागरीय तापीय ऊर्जा। अब इसका लाभ और इसका भी हानि है। लाभ क्या है कि फ्री में बन जाएगा, नहीं फ्री में हमें ऊर्जा मिल सकता है, लेकिन हानि क्या है कि हमेशा नहीं मिलेगा। जरूरी है कि हमेशा ज्वार भाटा आवे करेगा, कभी आया कभी नहीं आया, तब तक इंतजार कीजिए, आएगा ज्वार भाटा तो पानी हमको मिलेगा, नहीं पानी इसमें भरेगा तो फिर निकलेगा तो फिर बिजली मिलेगा, इंतजार कीजिए। तो इसका भी क्या है, कुछ एडवांटेज या डिसएडवांटेज है।
अब ज्वारीय ऊर्जा की हम लोग बात करते हैं, सॉरी तापीय ऊर्जा की बात करते हैं। तापीय ऊर्जा में क्या होता है कि ऊपर का जो पानी का लेयर होता है ना, इसका तापमान अधिक होता है। ऊपर का तापमान का मतलब पानी का जो ऊपर का लेयर होता है, ये क्या होता है, तापमान अधिक होता है। और यही तापमान जो होता है ना, यही तापमान जब समुद्र की जैसे ही हम लोग गहराई में जाएंगे तो तापमान क्या होगा, कम होते चला जाएगा ना। तापमान क्या होगा, वो कम होते चला जाएगा। एक मिनट।